हे गाइस, मेरे सामने यश एंड तनिष बैठे हैं जो मेरे पास 2023 मेंस की प्रिपरेशन के लिए आते हैं एंड बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। शायद कुछ प्रॉब्लम में है तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम इनकी जो प्रॉब्लम है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, शायद किसी और को हेल्प मिल जाए। सो तनिष कैन यश प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Yash. Hi, my name is Tanish. सो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही तनिष और यश? सर स्टार्टिंग में जितना एनर्जेटिक था मतलब 11th में उतना 12th में एनर्जी मेंटेन नहीं करते आ रही है। मतलब जैसे ही सुबह अच्छे से हो जाती है पढ़ाई पर जैसे जैसे शाम होती है वैसे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है पर मेंटेन नहीं करने देता। ओके, सो डू यू लाइकिंग इट? मतलब पढ़ाई में मजा आ रहा है अभी अभी मतलब उतना नहीं आ रहा है जितना स्टार्टिंग में आता था। जितना स्टार्टिंग में आ रहा है? ओके, एंड व्हाट अबाउट यू तनिष्क? सर दो सब्जेक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ रहा है। मतलब एनर्जी लूज हो रही है और फिर बाद में गेन करने का थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, सो क्या इसका कारण तुम्हारा फोकस पे डिफरेंस, कोई फोकस में इम्पैक्ट आ रहा है? फोकस में या फिर डेडिकेशन में या फिर इंटेंसिटी में जो पहले होती थी? नींद ज़्यादा आ रही है, थकावट ज़्यादा हो रही है, यही प्रॉब्लम सबके? हाँ सर। ठीक है। देखो सी गाइस, अभी ना तुम एक पहली चीज तो एक दिमाग में ये डाल लेना, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज तो वो जेई है, आगे जाके गेट करोगे, यूपीएससी करोगे या फिर कैट करोगे या जिंदगी भी है आगे जाके सबसे बड़े एग्जाम जिसका कोई सिलेबस नहीं है, वो तो आगे देखना, उस सबको फेस करना होता है। तो इंपॉर्टेंट ये रखना, पहली चीज ना दिमाग से ये चीज निकाल लेना कि मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करना चाहिए लाइफ में। आई मीन टू से कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको जिनको लगता है कि मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अल्टीमेटली तुम लोग को खाली पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ये अगर चीज़ तुम्हारी लाइफ में अगर हो रही है ना, आई सजेस्ट यू, इसको ना पहले तो निकाल दो। ये दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स। कंडीशन ये होती है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हर एक इंसान कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही काम कर सकता है। अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, आई सजेस्ट कि तुम दिन का 8 से 9 घंटे पढ़ो, और 8 से 9 घंटे पढ़ने के बाद तुमको अदर एक्टिविटीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं बोलूँ कि ऐसी कोई चीज़ ढूंढो जिसके कारण तुमको दिन की पूरी थकावट तुम्हारी निकल जाए। तो लेट इट भी कोई मूवी देखने से हो जाएगा, या फिर कहीं जाके तुम कहीं गाने सुन लो, या कोई कोई गेम खेल लो। गेम से ना, गेम, मोबाइल, उसके बाद मूवीज, ये सबसे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स आके यही बोलता है मेरे बेटा बहुत कुछ कर, बहुत मन जब देखो तो मोबाइल लेके बैठता है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। अल्टीमेटली अगर तुम्हारा दिन का 1 घंटा, मैं तो एक्सपेक्ट ही करता हूँ तुम लोगों से, दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज के ऊपर रखो। बिकॉज जितना तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा फिजिकल थोड़ा एक्टिविटीज बढ़ेगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, थोड़ा मूड चेंज होता है। एंड ये थीरीज, ये पूरी प्रैक्टिकल प्रूवन पार्ट है, ये थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली प्रूवन पार्ट है। अगर 1 घंटा अगर हम लोग कहीं भागदौड़ कर रहे हैं, कहीं जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे ना डोपामाइन रिलीज होता है जो जो तुम्हारा अंदर वो खुशी देता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 घंटा तो तुमने प्रैक्टिस करनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज में, एंड दूसरा 1 आध घंटा तुम खुद के लिए रखो जिसमें तुम गाने सुनो, मूवीज देखो, वेब सीरीज बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। ये सब का मतलब ये नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम साधु संत बन गए, संन्यास ले लिया हर चीज से, बस मैंने एक्सपेक्टेशन ही जाके पढ़ना 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 यही चीज करना है। ये इससे ना कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोग को, ना तुम्हारा कोई रिजल्ट अच्छा आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली तुम पढ़ने तो बैठोगे लेकिन एक्साइटमेंट फील नहीं करोगे, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम बोल रहे हो कि सर एक्सर्शन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जैसे सुबह उठता हूँ तो ऐसे एक्सरसाइज में मतलब एक्साइटमेंट इतनी लेवल की होती है कि साला आज फाड़ दूंगा सब कुछ, लेकिन जब भी शाम में जाता हूँ ऐसा लग रहा है यार अब तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में कुछ करने के लिए, बस खाली 2 साल 1.5 साल से हम लोग पढ़ ही रहे। सी अब तक ना जेई का प्रिपरेशन में हम लोग अभी तक जाके हाफ वे तक पहुंचे हैं, अभी तो आधा आधा और जर्नी हमारा बाकी है। उसमें इंपॉर्टेंट यही है, अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम खुश नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो आई डोंट थिंक कि तुम लोग आगे निकल भी जाओगे, लेकिन फिर वो घिसी पिटी लाइफ लेके रोना धोना करके आईआईटी पहुंच भी जाओगे, लेकिन आईआईटी में जाके एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज 2 साल इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता कि तुमने मोबाइल यूज नहीं करनी चाहिए, मोबाइल स्मार्ट है, अगर तुम्हारे फोन अगर स्मार्ट है तुमको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्टफोन को हैंडल करने वाले अगर स्मार्ट लोग हैं उसको हैंडल करने का तरीका भी स्मार्टली होना चाहिए। यूज नहीं करना है सबसे बड़ा वो अल्टीमेटली ना खुद ने खुद के ऊपर बनाया गया प्रेशर है कि मैं मूवी नहीं जाऊंगा, मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगा, मैं बातें नहीं करूंगा। उसका एक तुमको ऑप्शन बोलता हूँ, अगर तुम मोबाइल से अगर तुमको खुशी नहीं मिल रही ना, इंसान बिना इंसान के सिवा नहीं जी सकता है।
अगर कोई दोस्त है तुम्हारे, तो मैं चाहता हूँ दिन का आधा घंटा पौन घंटा उससे जाके फोन पे बात नहीं करना, जाके मिलो उससे, गपशप मारो। और गपशप ऐसी चीज की होनी चाहिए जिसका तुम्हारे स्टडीज से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि इससे होगा क्या, माइंड फ्रेश हो जाएगा। पढ़ो यार, पढ़ना सबको होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ो। 24 घंटे पढ़ने से ना कोई किसका कुछ होता नहीं है। अगर तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो कि मेरा मन नहीं कर रहा अभी पढ़ने का, इसका रीजन यही है कि तुमने लाइफ में खुद को खुश करना ही छोड़ दिया है। और पढ़ाई करके ना किसी को खुशी नहीं मिलती। पढ़ाई हमारा काम है, दिस इज आवर वर्क, जो हम लोग कर रहे हैं। तुम लोग पढ़ते हो, हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम घर जाके हम भी तो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। पढ़ने से बोर्डरूम क्रिएट होगा। बोर्डरूम को हटाने के लिए तुम लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे खिलाड़ी होते हैं, कोई कोई प्लेयर है जो खेलते हैं, लाइक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में खेलने के बाद बहुत ज्यादा अगर भागदौड़ हो गई, भागदौड़ के बाद बॉडी थकती है, फटीग हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग ना सोते हैं, ताकि दिन का जो भी उनका फिजिकल एक्सर्शन हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नींद इज द बेस्ट वे। वैसे ही अगर दिन भर का पढ़ने के बाद अगर दिमाग अगर तुम्हारा थक गया है, थके हुए दिमाग को निकालने के लिए तुमको मी टाइम चाहिए। उस मी टाइम अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड तुमको भी और जो वीडियो बाद में सुनेंगे उनको भी कि तुम लोग को सबसे पहले ये मी टाइम ढूंढना है। आई होप आगे जाके तुम ये करोगे। एंड एनर्जी मेंटेन रखने के लिए डाइट पे फोकस करना, डाइट भी उतना इंपॉर्टेंट है। जितना डाइट मेंटेन करोगे, डाइट का मतलब ये नहीं कि तुमने ये बंद करना है वो बंद करना है, इसका मतलब ये नहीं होता। डाइट मतलब अच्छा खाओ, अच्छी जो सब्जियां है वो खाओ, थोड़े फ्रूट्स, हैव सम फ्रूट्स, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, एंड बादाम खाना मत भूलना, क्योंकि बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।